अपने घरों में दर्पण देखते हैं जी सर। अपना थुथुन देखते होंगे। जी सर। थुथुन मतलब रजती। आज हम पढ़ाने के लिए जा रहे हैं दर्पण। क्या पढ़ाने के लिए जा रहे हैं? सबसे पहले देखिए दर्पण किसको कहा जाता है। आप लोग अपने अपने घरों में दर्पण देखते हैं। जी सर। अपना थुथुन देखते होंगे। जी सर। थुथुन मतलब चेहरा देखते हैं। कल मैं समतल दर्पण की विशेषता को बताया था। तो अभी देखिए दर्पण किसको कहते हैं बच्चों। दर्पण क्या होता है? वह चिकनी और चमकीली सतह होता है जिसका एक भाग रजतित किया हुआ होता है। रजतित मतलब क्या हुआ? और दूसरा भाग क्या होता है? चमकीली। दूसरा भाग क्या होता है? चमकीला। और यहाँ पर देखिए बच्चों हमारे परिभाषा लिखा हुआ दर्पण का। दर्पण को इंग्लिश में कहा जाता है मिरर। क्या कहा जाता है? मिरर। अब देखिए वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन करे। मतलब प्रकाश जब पड़ती है तो देखे होंगे आप लोग शीशा देखे होंगे ना, आईना लेते हैं जैसे ऐसे करके दूसरे को आंख पर देते हैं तो उसको चकाचौंध लगता है। तो यह क्या होता है? इसका मतलब प्रकाश उधर से तो आ रहा है लेकिन वह पूरा तरीका से उधर भेज रहा है, परावर्तित कर रहा है। इसलिए लिखे हैं वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश का क्या करे? परावर्तन करे। साथ ही जिसकी एक सतह रजतित हो। रजतित मतलब रंगा हुआ। क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? अब देखिए दर्पण को तीन भागों में बांटा गया। मतलब तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण, तीसरा होता है परवलय दर्पण। और गोलीय दर्पण के दो भाग होते हैं। कौन कौन? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब देखिए समतल दर्पण, अब यहाँ पर जब लिख दिए दर्पण के तीनों प्रकार तो इसको परिभाषित करने के लिए हम लोग चल रहे हैं कि समतल दर्पण कहते किसको? इस दर्पण को समतल दर्पण। तो सबसे आसान परिभाषा लिखें, जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल हो। समतल मतलब पूरा समतल, उभर खाबर नहीं हो, प्लेन हो, इसीलिए उसको कहा जाता है प्लेन मिरर। इसलिए क्या कहा जाता है? प्लेन मतलब समतल हो, इसका मतलब प्लेन हो। प्लेन को इंग्लिश में, हिंदी में कहा जाता है समतल, और समतल को इंग्लिश में कहा जाता है प्लेन। इसका मतलब वह जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल हो कौन दर्पण कहलाता है? समतल दर्पण। अब यहाँ पर एक दर्पण बना है जिसका ऊपर वाला भाग, ऊपर वाले फेस देख सकते हो, और नीचे क्या क्या हुआ? कलई क्या हुआ? रजतित किया हुआ। इसको कौन सा दर्पण कहेंगे? समतल दर्पण। कौन दर्पण कहेंगे? दूसरा देखिए यहाँ पर लिखे हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं स्फेरिकल मिरर। क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर। मतलब जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो। गोला पढ़े ना मैथ में, उसी प्रकार से एक गोला बना हुआ रहता है। तो इस खोखले अंदर से वह खाली रहता है और खोखले गोले का एक भाग होता है। उस दर्पण को कहा जाता है कौन दर्पण? गोलीय दर्पण। कौन दर्पण? गोलीय दर्पण। याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। क्या? गोलीय दर्पण प्रायः कांच के एक टुकड़े को रजतित कर बनाया जाता है। कांच होता है ना, जैसे देखे होंगे पहले अपना लोग अगर चाय की दुकान पे जाते थे तो वह कांच वाला गिलास देता पीने के लिए। देखे होंगे आप लोग, वह उसी प्रकार से कांच का बना हुआ रहता है। किसका बना हुआ रहता है? कांच का। और एक भाग उसको पेंट कर दिया जाता है तो वह बन जाता है कौन दर्पण? गोलीय दर्पण। कौन दर्पण? गोलीय दर्पण। देखे होंगे। अब इस दर्पण में देखिए इधर से इसका बाहर से रंगे हैं और जिधर थुथुन देखेंगे मतलब फेस देखेंगे वह क्या है? गड्ढा है। इसका मतलब ये है गोलीय दर्पण। लेकिन गोलीय दर्पण में कौन दर्पण? अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटा गया था। कौन कौन? अवतल और उत्तल। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह धसी हो, मतलब अंदर की ओर हो, धसा हुआ, उसको कहते हैं अवतल दर्पण। और जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ, इसमें देखो बोलो फेस इस साइड से देखेंगे कि इस साइड से? इधर से देखेंगे। इसका मतलब ये उभरा हुआ है। इसीलिए कहते हैं जिस दर्पण की परावर्तक सतह धसी हुई हो उसको कहा जाता है अवतल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण में अब देखिए हम आगे की क्लास में जो पढ़ाएंगे बच्चों तो इसी में पढ़ाएंगे। ये हो गया पी से होता है पोल। पोल मतलब होता है ध्रुव। पोल मतलब क्या होता है? ध्रुव। तो दर्पण के देखिए जितना इस ध्रुव से ऊपर है उतना ही क्या है? नीचे है ना। तो इसलिए यह हो गया मध्य बिंदु। तो कहेंगे ध्रुव किसको कहते हैं? दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का कहा जाता है ध्रुव। क्या कहा जाता है? ध्रुव। और ये एफ लिखे तो ये हो गया फोकस, और ये सी लिखे तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब वक्रता केंद्र। क्या हो गया? वक्रता केंद्र। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को कहेंगे वक्रता त्रिज्या। तो ये आगे वाली कक्षा में चलेगी। अब दूसरा लिखे उत्तल दर्पण। कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को कहते हैं कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर। जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभरी हुई हो, मतलब उठा हुआ हो, उस दर्पण को कहा जाता है कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। अब देखो इसमें देखो फेस हम लोग इस तरफ से देखेंगे और इधर क्या है? छायांकित है तो इधर से नहीं देखेंगे। इसलिए इस दर्पण को कौन दर्पण कहा जाता है? उत्तल दर्पण। देखिए अब यह उभरा हुआ दर्पण है कि नहीं? ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा किस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है? उत्तल। किस दर्पण का परावर्तक सतह धसा हुआ रहता है? अवतल। याद रखिए उ से उभरा, उ से उत्तल। उभरा तो उत्तल है, धसा तो अवतल। अब हम चलते हैं क्या? परवलयिक दर्पण के ऊपर। कौन दर्पण के ऊपर? परवलयिक दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं पैराबोलिक मिरर। कौन मिरर? पैराबोलिक मिरर। अब ये दर्पण होता है लेकिन वह दर्पण जो पूर्णतः गोलीय नहीं होता, मतलब पूरा गोल नहीं होता, परवल के आकार का थोड़ा सा मुड़ा हुआ रहता है।
उस दर्पण को कहा जाता है बच्चों कौन दर्पण? परवलयिक दर्पण। कौन दर्पण? परवलयिक। परवलयिक दर्पण। तो ये दर्पण का पार्ट था, ये खत्म हुआ। एक चीज और हम लोग जानते हैं, पार्श्व परिवर्तन क्या होता है। देखे होंगे आप लोग, अगर आईना हम लोग लेते हैं ना दर्पण, तो हाथ को अगर ऐसे ऐसे केस खखरते तो लगेगा कि ये दाहिना हाथ है तो बामा है, अब ये बामा है तो दाहिना है, ऐसा दिखाई देता है। तो यह घटना क्या कहलाती है? आखिर कभी सोचा आपने? तो नहीं, क्योंकि उतना तक दिमागे नहीं होता है। अब तो देखिए, कोई बच्चे क्वेश्चन करता है, कभी कभी ऐसे सोचते हैं तो सर जी ये क्या चीज होता है? तो वही एक परिवर्तन होता है कि वह घटना जब किसी प्रतिबिंब का दायां भाग बाएं भाग में एवं बाएं भाग का प्रतिबिंब किस भाग में? दाएं भाग में दिखाई दे पड़ता है, तो उसको कौन परिवर्तन? पार्श्व परिवर्तन। और याद रखना, पार्श्व परिवर्तन वस्तु 180 डिग्री के अक्ष पर घूम जाती है। कितने डिग्री? 180 डिग्री। उदक स्तंभ के अनुसार क्या होती है? घूम जाती है। तो आज की क्लास कैसा लगा? ठीक है।